इंडिया गठबंधन में अभी से दरार दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के रवैये पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का रवैया भी यही बता रहा है कि दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चलने की कोई तैयारी और योजना नहीं है। कांग्रेस को हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो गई हो कि गठबंधन के बिना या क्षेत्रीय दलों के बिना वह भाजपा से मुकाबला कर सकती है। हो सकता है कि न्यूज चैनलों के सर्वे देखकर ऐसा हुआ हो या कांग्रेस ने कोई अंदरूनी सर्वे कराया हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पिछली बार सपा की जीती सीट पर उम्मीदवार उतारा, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस का ये कदम इंडिया गठबंधन को पलीता लगाने के लिए है। मध्य प्रदेश चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। सपा मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मांग रही थी। इस बीच कांग्रेस ने 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजावर सीट से भी उम्मीदवार उतार दिया था। इस बिजावर सीट से पिछली बार सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता है। अजय राय तो यह भी कह रहे हैं कि आजमगढ़ तक अखिलेश यादव हार गए। अब अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है तो लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को क्या मिलेगा, क्योंकि यूपी में तो भाजपा के मुकाबले पर सपा गठबंधन ही खड़ा है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करती तो लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें सपा से मांगने का हक बैठता। अखिलेश यादव ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो सुबह से लेकर शाम तक वह हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। समय समय पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, कभी एक विधायक तो कभी दो विधायक, वो तो कभी 5 विधायक भी रहे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनका सामना करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे यह कह दूं कि मैं मध्य प्रदेश में सब छोड़ रहा हूं? कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष अजय राय के बयानों से लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से कांग्रेस शायद डर रही है। कांग्रेस को भाजपा को हराने से मतलब है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वेस्ट यूपी और राजस्थान के एक हिस्से में खासा प्रभाव रखने वाले रालोद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। रालोद प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सपा की जीती सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। राष्ट्रीय पार्टियां हिस्सा नहीं देंगी तो क्या क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद खो दे? कांग्रेस बड़ा दल है, सीटें देकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुर्बानी की बारी आए तो ये छोटी पार्टियां करे। ये रवैया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खुद जयंत चौधरी का इस मुद्दे पर संतुलित बयान है। 16 अक्टूबर को मेरठ में पत्रकारों के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा था कि आप एनडीए के घटक दलों से पूछिए कि क्या वो अपने सहयोगी दुष्यंत चौटाला को राजस्थान में सीट दे रहे हैं। हर राजनीतिक दल की अपनी लड़ाई होती है, अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है, अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन इंडिया के जितने घटक दल हैं वो कम से कम राष्ट्र के और देश के मुद्दे पर तो एक साथ हैं।